हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओरिजिनल पेपर जैसा बिल्कुल पेपर लेकर आई हूँ। देखिए, ये अभी हाल ही में मुझे मिला, मैंने सोचा बच्चों के साथ मैं शेयर कर दूँ। देखो बच्चों, इस तरह से आपको डबल भाषा में आपका पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश भाषा में, और यहाँ पर आपको रफ वर्क मिलेगा। तो आप इसे ओरिजिनल जैसा ही समझें, है ना। और इसी तरह से जैसे क्वेश्चंस बताए गए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, समकोण का माप होता है, तो आप जानते हो समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आप उत्तर द भर देना, ठीक। चलो आगे, नीचे दी गई आकृति में सभी कोणों को पहचान कर उन्हें न्यून कोण अथवा समकोण के रूप में लिखिए। बच्चों, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, है ना। तो देखिए यहाँ पर कोण देखो आप, ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। यहाँ पर कैसे कोण है देखो आप यहाँ पर। तो चित्र आकृति एक में आपका कोण ए भी न्यून कोण है, कोण बी भी आपका न्यून कोण है और कोण सी भी न्यून कोण है, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि आपके 3-3 नंबर का है, 6 नंबर का। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर कोण डी है ना, ई और एफ। तो कोण ई जो है ना बच्चों, वो आपका समकोण है। तो आप इस तरह से कोण लिख के और ई लिख देना, ठीक है। और बाकी बचे हुए कोण जो आपका है डी, वो न्यून कोण में चला जाएगा और कोण एफ न्यून कोण में चला जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं आगे बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। यहाँ देखो, 28,506, 28,605। 28,506 बड़ा है 28,605 से, तो ये बात तो गलत है। यहाँ देखो, 25,806 बड़ा है 25,808 से। तो देखो 808 बड़ा है तो ये तो गलत है, क्योंकि आगे की तो सेम है। यहाँ देखो, 26,580 छोटा है 26,850 से, यानी कि 26,850 बड़ा है, तो ये बात सही है। पहले यहाँ पर भी देख लेते हैं। 20,658 बड़ा है 22,568 छोटा है, तो ये तो गलत है। तो आपका उत्तर क्या हुआ बच्चों, स। और इस तरह से आपको मेहनत करते हुए जाना है। देखो बच्चों, पेपर बिल्कुल सही है। चलो आगे शुरू करते हैं। यहाँ देखो, नीचे दिए गए कथनों की सही गलत होने की जांच करना है और प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही गलत आपको लगाना है। बिल्कुल सेम है, सही पेपर है ना। देखो, संख्या 20,005 को शब्दों में 2005 लिखते हैं, तो 20,000 को 2000 क्यों लिखेंगे, तो गलत है ना। यहाँ देखो, संख्या आपकी 36,375 में 6 का स्थानीय मान 6,000 है। तो देखो यहाँ पर 6 है ना, ये 6 है आपके, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या है, ये कथन सत्य है, आपको सही का निशान लगा देना, है ना, या सही लिख देना, ठीक है। यहाँ देखो, संख्या 70,500 को अंकों में 70,500 लिखते हैं, हाँ सही है। तो ये आपका सही है ना। इस तरह से चलना है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर ये नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न एवं दशमलव रूप लिखिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले डिब्बे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिब्बे है ना। कुल कितना है, भिन्न रूप में लिखना है 10। 10 में से कितने भरे, 1 2 3 है ना, तो 3/10। अगर इसको दशमलव में लिखेंगे तो कैसे, 0.3 लिखा जाएगा। कैसे, आप मेरी लाइव वीडियोज़ में देखते रहिए और चलते रहिए, और मैंने बहुत सारी चीज़ सिखाई है वो। अभी यहाँ पर मुझे फटाफट से पेपर ख़त्म करवाना है आपका। भावना ने बाजार से 6 मीटर लंबी रस्सी खरीदी, इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांट दिए, तो प्रत्येक को कितने मीटर लंबी रस्सी मिलेगी। तो बच्चों यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में चलूँगी, लिखना आपको आता है सबको। 6 में भाग देना आप 4 का, तो आप जब भाग दोगे 6 में 4 का, तो कितनी, एक बार दिया 4, बचे कितने 2, दशमलव लगाया, 0 उतारा, 5 बार भाग दे दिया, आपका कट हो गया कितना, 1.5 मीटर प्रत्येक सहेली को मिलेगा, यानी कि 1.5 मीटर, ठीक है। चलो आगे बच्चों देखो,
नारायण को एक कमीज बनाने के लिए 15 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसी ही 2 कमीज बनाने के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो आप 15 गुणा 2 कर देना, तो 30 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी 2 कमीज को बनाने के लिए। बच्चों देखो, है ना, आगे देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ ना, बिल्कुल भी गलत नहीं है ना। चलो आगे, किसी संख्या का चरम अंक है, तो चरम अंक हमेशा इकाई का अंक होता है। अगर इंग्लिश में बोलूँ एक्सट्रीम डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट की नंबर एक्सट्रीम होती है। आगे चलो, निखिलम विधि से गुणनफल ज्ञात करो। तो देखो 12 का विचलन कितना होगा, है ना, कितना होगा, प्लस के 2, और 14 का विचलन कितना होगा, +4। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑब्लिक लगाना, 4 को 2 से गुणा किया 8, 12 में आप 4 जोड़ दो तो कितना हो गया 16, तो ये और 8 एक ऐसे कैसे, आंसर 168 होगा। यहाँ एक ही अंक रखना है क्योंकि आधार अंक 10 है, एक ही 0 है ना आधार अंक में। बाकी डिस्कस हम अलग से करेंगे। यदि नौहर से जयपुर तक का किराया, एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये हो, तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। तो बच्चों आप यहाँ रफ वर्क कर सकते हो, बिल्कुल, है ना, ऐसे ऐसे ही मिलेगा आपको, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, है ना। तो एक व्यक्ति का किराया 550 है, तो 15 व्यक्तियों का गुणा कर देना बच्चों, लाइनें लिखना है आपको, है ना। 15 को 0 से गुणा किया 0, 5 15 75 के 5 हासिल लगे 7, 5 15 75 और में आप जब 7 जोड़ोगे बच्चों तो कितना हो गया 82, है ना। तो 8,250 रुपये 15 व्यक्तियों का किराया होगा। चलते हैं आगे, है ना। यहाँ देखो, नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। तो आपको लिखना है 1 दर्जन बराबर 12 केले, तो 800 984 में आप भाग दोगे 12 का, कितना 8 12 96, 98 में से 96 गए, बचे 2, उतारे 4, 2 बार भाग दिए, 2 12 24। तो कितने दर्जन में 82 दर्जन केले, है ना। इस तरह से आपको आंसर करना है। यहाँ देखो, यदि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 36 व 54 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो बच्चों 36 के गुणनखंड लिखने, 36 के गुणनखंड, है ना, आपको लिखने किस किस के पहाड़े में आते हैं, और यहाँ 54, है ना, के गुणनखंड। तो जब आप करोगे तो आपको 18 का पहाड़ा, 18 का सबसे बड़ा मिलेगा आपको पहाड़ा। तो वो सबसे बड़ी संख्या 18 होगी, 1 18 18 2 18 36 3 18 54। तो पूरा पूरा भाग 18 का इनमें जाएगा, वो सबसे बड़ी संख्या, यानी कि आपको म स प निकालना है। चलो निम्नलिखित प्रश्नों के हल कीजिए। चलते हैं आगे बच्चों। देखो बच्चों, छूटे हुए अंक लिखने, यहाँ माइनस का निशान लग रहा है, घटाव का। 6 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 9। 6 की जगह आपको क्या पढ़ना है 16, 16 में से 7 गए तो 9। अब 8, किसी नंबर में से 8 को घटाया जाए तो 5 बचे। तो ऐसा कब होगा बच्चों, जब यहाँ 4 होगा। कैसे, 14, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। आप यहाँ दाई भी तो उधार ले चुके हैं, तो यहाँ कितने बचे आपके पास 3। तो 13, यहाँ 3 की जगह 13 पढ़ोगे, 13 में से 8 गए तो 5। अब यहाँ कितने बच्चे दाई उधार ले ली तो 6। 6 में ऐसा क्या घटाया जाए, 4 बचे, तो यहाँ पर 2 और हो गया आपका। कितना आसान था ना। चलो यहाँ देखो, 3122, 8050 तथा 738 का योग ज्ञात करो। तो बच्चों आपको ये अंक लिख लेने हैं और जोड़ना आपको सभी को आता है। आपको जोड़कर कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दें, ठीक है। ये ऐसे। फिर देखो, नमन के पास 12,500 रुपये है। उसने 2,500 रुपये की सिलाई मशीन तथा 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो आपको क्या करना है बच्चों, 12,000 में शॉर्ट में बताऊंगी, 12,500 में से घटाना है कितना, 2,500 रुपये प्लस 8,000,
तो पहले तो इनको जोड़ लेना और जो आए वो 12,500 में से घटा लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपको खुद को करना है। यहाँ देखो बच्चों, सुजल ने 5 किलो चावल 45 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से, तो यहाँ देखो 1 किलो का भाव मैं यहाँ रफ वर्क में आपको बता रही हूँ, 45 है ना, रुपए के लिए मैं बिंदी लगा सकती हूँ और 50 है ना। इसको आपको करना है 5 से गुणा और उत्तर जो आ जाए जितने भी रुपए उसको यहाँ लिख लेना है। फिर क्या कहा उन्होंने, 3 किलोग्राम शक्कर 28 रुपये 60 पैसे प्रति किलो, तो 28 रुपये है ना 60 पैसे है ना, को किससे 3 से गुणा करना बच्चों इस तरह से, और जो आ जाए उसको लिख लेना। फिर क्या कहा उन्होंने, इसके पास अब कितने रुपए बचे, 245 रुपये 70 पैसे है ना, 70 पैसे बचे। तो जो ये उत्तर आएगा ना उसको जोड़ना और उसमें ये भी आपको जोड़ लेना है, और जो उत्तर आ जाए वो यहाँ पर जमा कर लाइनों को अच्छे से आपको करना है। चलते हैं आगे बच्चों। आगे देखो बच्चों, 3 घंटों में कुल कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में बच्चों 60, 2 में 120, तो 3 में 180 मिनट होंगे है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे चलते हैं है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो बिल्कुल इंग्लिश में पढ़कर जवाब दें, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में जवाब दें, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य के रूप में लिखिए। सेम इसी तरह से पेपर प्रिंट होकर आएगा बच्चों। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट को 60 का भाग देते हैं, नहीं मिनट में 60 का भाग क्यों देंगे, मिनट से सेकंड में बदलने के लिए तो गुणा करेंगे है ना, बड़ी इकाई से छोटी इकाई के लिए गुणा करते हैं, तो ये तो असत्य है, तो इस पर टिक करना है आपको। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ 3600 है बच्चों है ना, यहाँ से 3600, तो ये बात सत्य है। ठीक है, यहाँ पर इस पे सत्य है। आधा घंटा 15 मिनट के बराबर है, तो ये बात तो असत्य है ना, तो असत्य पे आपको राइट लगा देना। ठीक है, चलो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, 1500 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो आपको यहाँ 1500 में 1000 का भाग दे देना है बच्चों। तो आप यहाँ 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 अंक छोड़ के दशमलव, तो 1.5 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम भी आप लिख सकते हैं। 1 सही 1/2 किलोग्राम। यहाँ पर देखो 3.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000, तो 3 में कितने हो गए बच्चों, 1000 से गुना 3000 हो गए, और आधा में कितने हो गए 500, जोड़ दो 3500 ग्राम है ना, 3500 ग्राम। ठीक, आगे देखो, किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 1000 से है ना, तो 1000 से बस इतना सही तो करना था है ना। चलो बच्चों, अब तो आपको टेंशन नहीं है ना कि हमें वहाँ रफ वर्क मिलेगा नहीं मिलेगा, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी बच्चों। भाग अ का भाग ब से मिलान करना है। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, तो यहाँ मीटर है तो मीटर ढूंढो, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 20 से मिला दो। 1 मीटर में मीटर का सेंटीमीटर से नाता बना दो, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो 10 मिलीमीटर, और ये हो गया आपका नंबर 3 नंबर आपका अपना। ठीक है, अच्छे से तैयारी करके जाना। एक आयताकार फोटो फ्रेम की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल, तो ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल बच्चों, आयत का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है 8, चौड़ाई कितनी दी है 7, दोनों को गुणा कर दो 56 वर्ग मीटर। जब भी क्षेत्रफल हो तो आपको वर्ग मीटर, वर्ग से वर्ग शब्द डालना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखो और क्वेश्चन। देखो पेपर हमारा, यहाँ से देखो, ये एक आयताकार फोटो फ्रेम के चारों ओर लकड़ी की पट्टी लगानी है। वही आयताकार जिसमें 8 और 7 था उसका मेज़रमेंट।
लगने वाली लकड़ी की कुल लंबाई ज्ञात करो। लकड़ी उस फ्रेम में कुल लकड़ी ऐसे, फ्रेम ऐसा ही ना और उसमें लकड़ी लगेगी तो क्या होगा, आपको क्या निकालना है, परिमाप। तो आयताकार है ना, फोटो फ्रेम का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। लंबाई 8, चौड़ाई 7, दोनों को जोड़ दो। 8 और 7 15, 15 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 30। क्या आया, 30 क्या है, मीटर, है ना। ये होगी कुल लंबाई इस फ्रेम की, है ना। चलो आगे, 1000 मिलीलीटर बराबर होते हैं किसके, 1 लीटर के। तो लिख दो ना, ये तो बहुत ईजी था। तेल के एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है तो 3750 लीटर तेल के लिए ऐसे ही कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। तो कुल तेल कितना है बच्चों, कुल तेल 3750 लीटर एक डिब्बे में आता है बराबर 15 लीटर, है ना। तो कुल डिब्बे निकाल रहे 3750 में आप 15 का भाग दे देना। तो देखो यहाँ दे देते 3750 में 15 का भाग, 1 15 15 2 15 30, बचे 7, उतारे 5, 5 15 75, माइनस किया 0 0, ये 0 यहाँ उतारा, 15 में 0 में भाग दिया, 0 बार दिया, ठीक है। तो 250 डिब्बे, है ना, डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब 250 डिब्बों में तेल भरा जा सकता है, डिब्बे और ख़रीदने पड़ेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। आपकी ये लाइन इस तरह से जा रही है, पेन की तरह से, है ना। आप प्लस में हमेशा ऐसे चीज़ सवाल आते हैं ना, प्लस बना लो। तो ये लाइन किधर जा रही है बच्चों, इधर, ठीक है। अब ये लाइन किधर बढ़ी, ऊपर की तरफ, है ना। उल्टी दिशा में चल रही घड़ी की सुई, तो अब ये कहाँ गई, इधर। तो अब कहाँ आनी चाहिए, नीचे, ऐसे 2 एरो, तो नीचे वाले उत्तर सही है। दिए गए पैटर्न में अगला पद देखो बच्चों। 1 में ऐसा क्या किया कि 4 हो जाए, 4 में ऐसा क्या किया 9, 9 में ऐसा क्या किया कि 16 हो जाए। तो देखो बच्चों, 1 में हमने जोड़े 3, कितने जोड़े, तो हो गए 4, 4 में हमने जोड़े 5, तो हो गए 9, 9 में ऐसा क्या जोड़ें कि 16 हो जाए, तो जोड़े हमने 7। तो आप देख रहे हो ना, 1 3 5 7, आपका ये बन रहा है 3 5 7। तो अगला अंक क्या होना चाहिए बच्चों, 9 जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक एक छोड़कर, है ना, विषम क्रमागत संख्याएं, ऐसे कह सकते हैं विषम क्रमागत संख्याओं का योग चल रहा है। तो यहाँ पर 16 में 9 जोड़ेंगे तो बच्चों उत्तर क्या होगा, 25। आपका उत्तर सही है। अब देखो यहाँ, पीयूष के घर के पास से निकलने वाले वाहनों का पीयूष ने 1 घंटे तक लगातार प्रेक्षण किया, यानी कि उनका अवलोकन किया। विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या को नोट किया, जो कि निम्न प्रकार से है, और ये देखकर आपको ग्राफ बनाना है। बच्चों, ग्राफ पेपर के लिए आपको यहाँ से नाप लेना होगा, डिब्बे गिन गिन कर आपको बनाने। यहाँ पर तो आपको जैसे मोटरसाइकिल, है ना, कार, बस, ट्रक लिखना, और इधर नंबर, जितने नंबर, है ना। तो जैसे यहाँ पर से 0 से शुरू करोगे, यहाँ पर 2 4 6, है ना, 8 10 12, इस तरह से आपको ग्राफ जैसा आपको सिखाया हो। मैंने पहले ग्राफ बनाना सिखा रखा है, अगर आप जाकर मेरे चैनल पे देखेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों, मैंने ये जो पेपर है ना बच्चों, मैंने आपको दिखाया, जो कि मुझे अभी मिला था, तो मैंने सोचा चलो मैं बच्चों को शेयर कर लेती हूँ, हो सकता है आपकी बहुत मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैं ये नहीं कहूँगी सभी की तरह कि ये पेपर रियल है, वो पेपर रियल है। पेपर इसी तरह से ही आता है बच्चों, है ना। पेपर रियल पेपर तो जब पेपर देते हैं तो ही होता है ना। ऐसा नहीं किया पेपर रियल, हाँ, पर रियल इस तरह का ही होता है। ये मैं आपको दिल टॉक कर कहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।